हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। पिछले लेक्चर में हम लोग जियोमेट्रिक सीरीज का थ्योरम पढ़े थे और उसका आज कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जियोमेट्रिक सीरीज में कब कन्वर्जेंट होता है, कब डाइवर्जेंट होता है और कब ऑसिलेटरी होता है। तो कन्वर्जेंट का कंडीशन था कि मॉडुलस ऑफ आर लेस देन 1, तो 1 से छोटा हो तो इस कॉल्ड सीरीज कन्वर्जेंट होगा। और डाइवर्जेंट का कंडीशन था कि आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से आर बड़ा या बराबर होगा तो इस कॉल्ड डाइवर्जेंट होगा। और ऑसिलेटरी के लिए आर लेस देन इक्वल टू -1 होगा तो इसको ऑसिलेटरी होगा। तो ये हम लोग 3 कंडीशन पढ़ चुके हैं जियोमेट्रिक सीरीज में। तो उसका आज क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो देखते हैं कि क्वेश्चन में कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन 1 है सॉल्यूशन 1। जब भी ज्योमेट्रिक सीरीज का रहता है तो उसका कॉमन डिफरेंस 1 + 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 तो 1/4 हो गया। फिर मतलब कि 1 + r² + r³ + r⁴ प्लस अप टू जा रहा होगा। और वैसे ही माइनस है तो ये माइनस में रहेगा, लेकिन वही क्रम में रहेगा। जैसे ये 3 है, 3² 3³ तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो r कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो r इक्वल टू हम लोग सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर देते हैं तो हम लोगों का r प्राप्त हो जाता है। तो r निकालने के लिए सेकेंड टर्म 1/4 है और इसे बटा फर्स्ट टर्म 1/2 कर देंगे तो इक्वल टू 1/4 इंटू 2/1, तो 2 से 4 कट गया तो 2 आ गया। तो r इक्वल टू 1/2। तो चूंकि 1/2 0.1 आएगा, 0.1 आएगा जब इसे हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि r का वैल्यू पॉजिटिव है और r लेस देन 1 मतलब 1 से छोटा हो तो इज कॉल्ड कन्वर्जेंट। तो इस कंडीशन में r मॉडुलस ऑफ r इक्वल टू 1/2 जो लेस देन 1 है तो इज कॉल्ड कन्वर्जेंट। तो ये कन्वर्जेंट हो गया। कन्वर्जेंट। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दूसरा का सॉल्यूशन। r इक्वल टू निकालेंगे तो हम लोगों का सेकेंड टर्म है +1/3 का स्क्वायर, y दिया हुआ है -1/3। तो इससे ये 3 से ये 3 कट जाएगा तो इसका -1/3 आ जाएगा। तो -1/3 अगर हम इसे मॉडुलस निकालें तो मॉडुलस किसी भी एलिमेंट का मॉड अगर वो माइनस में है तो वो प्लस में आ जाएगा। तो जब प्लस आएगा तो ये लेस देन 1 है। तो इस कंडीशन में ये भी कन्वर्जेंट हुआ। इसी प्रकार से अगर 1 से बड़ा आ जाता या बराबर आ जाता तो इसका डाइवर्जेंट हो जाता। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है -2 का स्क्वायर प्लस -3 का क्यूब प्लस अप टू। तो इसमें हम लोग देखेंगे 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें भी हम लोग r इक्वल टू निकालेंगे तो कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पे
टू का क्यू हो जाएगा y माइनस टू का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से ये कट गया तो इक्वल टू माइनस टू आ गया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि निगेटिव टर्म आ रहा है। तो हम लोग का कंडीशन में निगेटिव टर्म कब था, तो निगेटिव टर्म ऑसिलेटरी में था। ऑसिलेटरी का कंडीशन था r लेस देन इक्वल टू माइनस वन। तो r इक्वल टू माइनस वन माइनस टू आ गया है, तो माइनस वन से ये छोटा भी है, माइनस वन से छोटा है, तो इसलिए ये r इक्वल टू माइनस टू लेस देन माइनस वन। तो इस कंडीशन में ये ऑसिलेटरी हो जाएगा, इस कंडीशन में ये ऑसिलेटरी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ज्योमेट्रिक सीरीज पे आधारित था। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही और क्वेश्चन आप बना सकते हैं, किस तरह से कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी को हम लोग डिफाइन करेंगे वो हम लोग देख चुके हैं। तो आगे हम लोग आज कंपैरिजन टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। कंपैरिजन टेस्ट से कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी कैसे चेक किया जाता है और किस तरह से कंपैरिजन टेस्ट को हम लोग डिफाइन करेंगे, जो आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कंपैरिजन टेस्ट होता क्या है। तो कंपैरिजन टेस्ट, इफ समेशन un एंड समेशन vn वी टू नॉन नेगेटिव टर्म्स हैं एंड नंबर ए बोल रहा है कि समेशन vn इज कन्वर्जेंट, देन समेशन un इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो यहाँ पे कह रहा है कि समेशन un और समेशन vn, समेशन un एक सीरीज है जिसकी मदद से हम लोग समेशन vn एक नया सीरीज, नया टर्म क्रिएट करेंगे और उसकी मदद से अगर समेशन vn कन्वर्जेंट हो तो समेशन un इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। मतलब कि समेशन vn अगर कन्वर्जेंट होगा तो समेशन un अपने आप ही कन्वर्जेंट हो जाएगा, ये इसका कंडीशन है। तो समेशन un की कन्वर्जेंसी समेशन vn की कन्वर्जेंसी पे डिपेंड करता है। और इसका एक और कंडीशन है कि इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un बटा vn इक्वल टू k, वेयर k इज ए फाइनाइट पॉजिटिव नंबर। मतलब k हमेशा पॉजिटिव नंबर आना चाहिए और वो एक फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए। तो हम लोग लिमिट कैसे निकालेंगे, तो जो हम लोग सीरीज समेशन un दिया हुआ रहेगा उसकी मदद से हम लोग समेशन vn निकालेंगे और समेशन vn जब निकाल लेंगे तो समेशन un जो निकालेंगे और समेशन vn जो निकालेंगे तो उन दोनों का लिमिट हम लोग निकालेंगे। और उस कंडीशन में हम लोगों का लिमिट अगर फाइनाइट आता है तो हम इसकी कन्वर्जेंसी निकालेंगे। और कन्वर्जेंसी जब समेशन vn का कन्वर्जेंट प्रूफ हो जाएगा तो समेशन un अपने आप ही कन्वर्जेंट हो जाएगा। फिर कंडीशन दूसरा है कि समेशन vn इज डाइवर्जेंट, देन समेशन un इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। इसमें भी वही कंडीशन है कि समेशन vn अगर डाइवर्जेंट होगा तो देन समेशन un is also divergent. If limit n tends to infinity, un upon vn equal to n, where n is a finite number. और कन्वर्जेंट के लिए हम लोग un हमेशा लेस देन इक्वल टू vn। मतलब कन्वर्जेंट कब होगा, जब un से बड़ा हो vn। un का जो
टर्म आएगा उससे बड़ा होगा वी एन, तभी ये कन्वर्जेंट होगा। और डाइवर्जेंट कब होगा? तो यू एन ग्रेटर देन इक्वल टू वी एन, मतलब वी एन से बड़ा हो यू एन, तो इज कॉल्ड डाइवर्जेंट। और इसके लिए हम लोग एक हेल्पिंग टेस्ट की यहाँ पे मदद होगी। मतलब हेल्पिंग टेस्ट का यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, जिसमें पी सीरीज टेस्ट निकालेंगे। तो समेशन 1/n पे पावर p, तो इसका हो जाएगा सीरीज 1/1 पे पावर p प्लस 1/2 पे पावर p प्लस 1/3 पे पावर p प्लस अप टू प्लस 1/n पे पावर p प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। कब ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा? अगर p ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से बड़ा हो p, तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा। और अगर p लेस देन इक्वल टू 1, तो ये सीरीज डाइवर्जेंट होगा। मतलब 1 से छोटा हो p या 1 के बराबर हो p, तो इसका डाइवर्जेंट होगा। तो अगर कोई सीरीज है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, तो इसका हम लोग देख रहे हैं कि इसका पावर 1 है, 1 है, तो ये 1 के बराबर है, तो इसलिए ये डाइवर्जेंट हो जाएगा, ये सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगा। इसे अब हम इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इसका क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/7 प्लस अप टू प्लस 1/2n माइनस 1 प्लस अप टू। तो हम लोग इसे सॉल्यूशन करते हैं। तो जब हम लोग इसे सॉल्यूशन करेंगे, तो लेट un इक्वल टू समेशन un इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे मान लेंगे un nवा टर्म दिया हुआ है 1/2n माइनस 1। अब हम इससे vn निकालेंगे। तो vn कैसे निकालेंगे? तो जब भी अगर vn निकालना हो, तो हाईएस्ट पावर ऑफ नोमिनेटर में से हाईएस्ट पावर ऑफ n का निकालेंगे वैल्यू, और डिनोमिनेटर में से n निकालेंगे, और जो हाईएस्ट पावर होगा वो vn हो जाएगा। जैसे अगर ऊपर में n स्क्वायर रहता और नीचे में n प्लस 1 का होल क्यूब रहता, और इसका हाईएस्ट पावर निकालना होता vn, तो हम लोग ऊपर का टर्म का नोमिनेटर में से n स्क्वायर कॉमन लेते और नीचे में से n क्यूब कॉमन लेंगे, तो ये कट कर हम लोगों का 1/n आ जाएगा। तो ये हम लोगों का vn का वैल्यू हो गया। तो हम लोग यहाँ पे vn un की मदद से ही हम लोग vn निकालेंगे। तो से vn इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर में तो है नहीं, नीचे में n है, तो 1/n हो जाएगा। अब नाउ हम लोग लिमिट निकालेंगे। कंडीशन में था कि जब vn निकल जाए तो उसके बाद लिमिट निकालने के लिए, तो लिमिट निकालेंगे n टेंड्स टू इनफाइनाइट un/vn इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट u1 का वैल्यू है 1/2n माइनस 1 इंटू n/1, ये ऊपर चला जाएगा। तो जब हम इसमें से लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n और नीचे से n कॉमन लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1/n। तो ये n कट जाएगा
और जब हम लिमिट पुट करेंगे तो 1y इन्फिनिटी इक्वल टू 0, तो इसका एक वैल्यू आ गया फाइनाइट पॉजिटिव नंबर 1/2। तो ये एक वैल्यू आ गया पॉजिटिव फाइनाइट नंबर। तो ये UN और VN आ गया। तो अब हम लोग P सीरीज टेस्ट से जो हेल्पिंग टेस्ट है, कंपैरिजन टेस्ट, जिसे कंपैरिजन टेस्ट का कंडीशन मतलब P सीरीज टेस्ट से बाय P सीरीज टेस्ट बाय P सीरीज टेस्ट समेशन VN, जो हम लोग VN निकाले थे, तो यहाँ पे VN 1/n आया है। तो समेशन VN इक्वल टू 1/n आया। तो चूंकि 1/n पे पावर 1 है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर ये समेशन लगा दिए तो इसका पावर 1 है, तो इसलिए P इक्वल टू 1। तो हम लोगों का कंडीशन था कि जब भी P 1 से बड़ा हो तो कन्वर्जेंट, और 1 के बराबर या उससे छोटा हो तो डाइवर्जेंट। तो ये 1 के बराबर है, तो बाय P सीरीज टेस्ट से, तो इसलिए हैंस इज डाइवर्जेंट हो जाएगा समेशन VN डाइवर्जेंट। तो जब समेशन VN डाइवर्जेंट हो गया, तो सो बाय कंपैरिजन टेस्ट ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, हैंस समेशन VN इज कन्वर्जेंट, therefore summation UN is also convergent नहीं, यहाँ डाइवर्जेंट आया तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगा, सॉरी यहाँ डाइवर्जेंट है, तो हैंस समेशन UN इज डाइवर्जेंट therefore summation UN is also divergent by कंपैरिजन टेस्ट। मतलब हम लोग कंपैरिजन टेस्ट के थ्रू ये प्रूव कर लिए कि ये सीरीज हम लोगों का डाइवर्जेंट है। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी पे और 2-3 क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद कंपैरिजन टेस्ट को क्लोज कर काउची रूट टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर फिर भी कोई डाउट हो और समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।